हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो में हम कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट के जर्नी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट अपडेट एम्प्लॉय फंक्शन। अभी तक हमने इस कोर्स में काफ़ी कुछ कवर किया है, जिसमें हमने एक प्लगइन को क्रिएट किया है विथ टू लेआउट्स, ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। ये दोनों लेआउट्स के जो फंक्शन है वो फुली फंक्शनल है क्योंकि हमने डायनामिक बना दिया है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट एडिट एम्प्लॉय। ये जो एक्शन बटन है एडिट, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारा जो यूआरएल है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछले वीडियोस में जहां हमने डिस्कशन किया था ऑल अबाउट लिस्ट एम्प्लॉय, वहां पर हमने एक्शन बटन्स को डायनामिक बनाया था। यहाँ पर हमारे पास दो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स हैं, एक्शन इक्वल्स टू एडिट एंड एम्प आईडी इक्वल्स टू 1। इस क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यूज को गेट करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, इस फॉर्म में पुट करेंगे, लेबल्स को अपडेट करेंगे और डायनामिक तरीके से अगर हमने वैल्यूज को चेंज किया तो हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज को डेटाबेस में अपडेट भी करेंगे। ये सारा काम हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। मेरी एक रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मे भी आपके लिए कंफ्यूजन हो, तो पिछले वीडियोस को भी आप देख लें ताकि इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है जो हम देखने वाले हैं वो सही तरीके से समझ आए। मैं जाऊँगा एडिटर में और हम ओपन करने वाले हैं WP कंटेंट, प्लगइन्स और कस्टम हाइफन प्लगइन। इसके अंदर हम जाएंगे अपने पेजेस वाले फोल्डर के अंदर और हम ओपन करने वाले हैं ऐड एम्प्लॉय। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो ही लेआउट्स हैं, ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। बट यहाँ पर जो फंक्शंस हमें कवर करने हैं दैट इज एडिट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय एंड व्यू एम्प्लॉय। ये जो ऐड एम्प्लॉय का जो लेआउट है उसको हमने कंडीशनली दो और लेआउट्स में यूज किया है, दो और फंक्शंस में कॉल किया है, दैट इज एडिट एम्प्लॉय एंड व्यू एम्प्लॉय। यहाँ पर एडिट एम्प्लॉय फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ओपन करने वाले ऐड एम्प्लॉय। अब इसी पेज पे हमने दो यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स को गेट किया है, जैसे कि एक्शन एंड एम्प आईडी। उसके बेसिस पे पिछले वीडियोस में हमने कुछ कोड भी ऐड किया था इस इफ ब्लॉक के अंदर कि अगर हमारा एक्शन इक्वल्स टू एडिट हो तो जो एक्शन वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किया था वो होगा एडिट। अब इसी के अंदर हमने इसी इफ ब्लॉक के अंदर हमने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को गेट भी किया था, और वो किया था हमने इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया है, इको पीआरई टैग, और हम यूज करने वाले प्रिंट आर PHP फंक्शन एंड एम्प्लॉय। ये हमने एग्जिस्टिंग कोड को यूज करके प्रिंट किया है जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर प्रिंट करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे रीलोड करूं एक्शन इक्वल्स टू एडिट एम्प आईडी इक्वल्स टू 1, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक एरे है। इस एरे के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं, की हैं वो कॉलम्स हैं डेटाबेस टेबल के, और ये उनके वैल्यूज हैं। यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज को रीड करके हम इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, जो कि हमने व्यू एम्प्लॉय के साथ भी किया था। मैं जाऊँगा एडिटर में और यहाँ पर इससे सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अगर मैं जाऊँ फॉर्म में और यहाँ पर सबसे पहले हम चेंज करने वाले लेबल्स को, तो यहाँ पर मैं एक और एल्स इफ ऐड करने वाला हूँ। एल्स इफ एक्शन इक्वल्स टू एडिट, अगर वो एडिट है तो जो लेबल हो हमारा वो इको इक्वल्स टू एडिट, या कह लें अपडेट एम्प्लॉय। अगर मैं इस एल्स इफ वाले ब्लॉक को अगर मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद हमारे पास एक और लेबल है, हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, ये हमारा वही फॉर्म है, हम इसे ओपन करने वाले डुप्लीकेट टैब में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्शन इक्वल्स टू एडिट, हमारे पास जो लेबल है वो है अपडेट एम्प्लॉय। अगर मैं जाऊँ लिस्ट एम्प्लॉय पेज पे और अगर मैं क्लिक करूँ व्यू एम्प्लॉय, तो ये है व्यू एम्प्लॉय। वहीं अगर मैं क्लिक करूँ ऐड एम्प्लॉय तो हम देख पाएंगे ऐड एम्प्लॉय। कंडीशंस के बेसिस पे, क्वेरी स्ट्रिंग के वेरिएबल के वैल्यूज के बेसिस पे हमने एक ही लेआउट को 3 जगहों पे यूज किया है, ऐड एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय एंड व्यू एम्प्लॉय। हम जाएंगे लिस्ट एम्प्लॉय, क्लिक करेंगे एडिट बटन। अब यहाँ पर हमने ये लेबल्स तो अपडेट कर दिया है, बट ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है उनको भी पुट करना है अपने इस फॉर्म में।
सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लेबल्स अपडेट करने के बाद मैं जाऊंगा फॉर्म के अंदर। ये हमारा फॉर्म टैग है, ये हमारा नेम फील्ड है। नेम फील्ड के साथ अगर मैं इन एट्रीब्यूट्स को ब्रेक कर दूं, मींस इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट वैल्यू, उसके बाद है हमारे पास रिक्वायर्ड क्लास आईडी प्लेस होल्डर एंड नेम। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे इस इनपुट फील्ड के, जो कि नेम है। यहाँ पर मैं कंडीशंस के बेसिस पे एक और कंडीशन ऐड करने वाला हूँ कि एक्शन इक्वल्स टू व्यू है या मीन्स लॉजिकल, और एक्शन इक्वल्स टू या एडिट है। सो सिंगल कोट्स एडिट। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको हमने एक्सटेंड किया है, और इस कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया था पिछले वीडियो में। तो जो पिछला वीडियो है, पिछला सेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को देखने के पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये जो कंडीशंस हमने पिछले वीडियो में ऐड किया था वो आपको अच्छे से समझ आए। सो यहाँ पर ये जो नेम फील्ड है उसके वैल्यू में, मीन्स वैल्यू एट्रीब्यूट में, हमने एक्शन के अंदर एक और एक्शन को ऐड कर दिया है कि ये जो वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर एक्शन इक्वल्स टू एडिट है तो हम उसे भी डिस्प्ले करें। सेव करने के बाद अगर मैं रिलोड करूँ हम देख पाएंगे, बट इस बार हमें इसे रीड ओनली नहीं बनाना है। तो ये हमारा नेम है, सेम हम करने वाले हैं अपने ईमेल वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेक कर लूँ एट्रीब्यूट्स को, टाइप वैल्यू रिक्वायर्ड क्लास, ये रीड ओनली है हमारे पास, प्लेस होल्डर और ये नेम एट्रीब्यूट। अब हम जाएंगे अपने इस वैल्यू एट्रीब्यूट में और यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करने वाले हैं, लॉजिकल और एक्शन इक्वल्स टू एडिट। एडिट सेव कर दूं। ईमेल के लिए भी अब ये ओके है। अब हम चेंज करने वाले हैं अपने इस फोन नंबर के साथ। सो इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स वैल्यू, ये हमारा क्लास है। नेक्स्ट हमारे पास आईडी है, ये रीड ओनली, प्लेस होल्डर और ये नेम एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम जाएंगे इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर और हम ऐड करने वाले हैं एक्शन इक्वल्स टू एडिट। हमने सक्सेसफुल तरीके से फोन नंबर के साथ चेंज कर दिया है। अब हम जाएंगे अपने इस डेजिग्नेशन के साथ और यहाँ पर भी इसके वैल्यू के अंदर हम ऐड करने वाले लॉजिकल और एक्शन इक्वल्स टू एडिट। सेव करने के बाद अगर मैं रिलोड करूँ तो सक्सेसफुल तरीके से हमारे पास नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड डेजिग्नेशन अवेलेबल है। अब हमें जो नेक्स्ट फील्ड अपडेट करना है दैट इज ऑल अबाउट जेंडर। सो उसके लिए मैं जाऊँगा इस जेंडर वाले फील्ड में और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में हमने हर ऑप्शंस के साथ इस एक्शन को भी ऐड किया था, जहाँ जेंडर इक्वल्स टू हमने चेक्ड लिखा था, मीन्स सेलेक्टेड। अब यहीं पे हम एक लॉजिकल और भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो इस एक्शन इक्वल्स टू व्यू को हम कट करने वाले हैं, पैरेंथेसिस एक्शन इक्वल्स टू व्यू या एक्शन इक्वल्स टू एडिट। सक्सेसफुल तरीके से हमने व्यू के लिए या एडिट के लिए हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, चेक किया है अगर हमने जो एग्जिस्टिंग वैल्यू में सेव किया होगा। इसी तरीके से मैं इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद और सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। इस पूरे चीज़ को कॉपी करने के बाद रिमूव करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो ये जो ऑप्शन है फीमेल वाला ऑप्शन, वो अब एडिट के लिए भी अवेलेबल है। इसी तरीके से अदर वाला जो वैल्यू है वो भी अवेलेबल हो चुका है। अगर हम चाहें रिलोड करें तो हम देख पाएंगे फीमेल सेलेक्टेड। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने एग्जिस्टिंग वैल्यूज को पॉपुलेट कर दिया है। अब इस बटन के लेबल को चेंज करना है, सबमिट की जगह होना चाहिए अपडेट। तो हम जाएंगे एडिटर के अंदर और यहाँ पर अगर मैं एक एल्स इफ ऐड कर दूं, एल्स इफ एक्शन इक्वल्स टू एडिट, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं PHP टैग और इस PHP टैग के अंदर हम इसी बटन को डिस्प्ले करने वाले हैं। बट यहाँ पर जो ये लेबल है वो होगा अपडेट। सो बटन को भी हमने कंडीशंस के बेसिस पे शो हाइड किया है। अगर व्यू ऑपरेशन है तो कोई बटन नहीं होगा, एडिट है तो अपडेट होगा और अगर ऐड एम्प्लॉय है तो सबमिट होगा।
सेव करने के बाद अगर ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, तो हम देख पाएंगे अपडेट एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस एंड अपडेट, और ये सारे एडिटेबल हैं। यहीं पे अगर मैं वैल्यूज़ को अपडेट करूं, अपडेट करने के बाद अगर मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूं, तो जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे इस टेबल में वो भी अपडेट होना चाहिए। तो चलिए काम करते हैं इस फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं इसके टॉप पे, जहां पर हमने फॉर्म डेटा को हैंडल किया है इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। अब यहीं इस ब्लॉक के अंदर हम कंडीशंस को ऐड करने वाले हैं कि ये जो कंडीशन है वो इसलिए है कि हमने जो फॉर्म सबमिट किया है क्या वो ऐड एम्प्लॉय के थ्रू है या वो एडिट एम्प्लॉय के थ्रू है। साथ ही साथ हम इस फॉर्म के अंदर एक और पैरामीटर ऐड करने वाले हैं, दैट इज एम्प्लॉय आईडी। तो यहां पर हम ऐड कर सकते हैं इनपुट टाइप एक हिडन फील्ड, या एम्प्लॉय आईडी को हिडन फील्ड में ऐड करने के बजाय अगर मैं इसी एक्शन एट्रीब्यूट को चेंज कर दूं, सो इस फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास जो एक्शन एट्रीब्यूट है उसको भी अगर कंडीशंस के बेसिस पे मैं अपडेट कर दूं, जैसे कि यहां पर इफ मींस PHP कोड, इफ एक्शन इक्वल्स टू एडिट, अगर वो एडिट ऑपरेशन है तो उस केस में ई को ये जो एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू है हम इसे कट कर लेंगे। सो admin.php और हम जाएंगे पेज स्लग एम्प्लॉय सिस्टम के ऊपर, सो क्वेश्चन मार्क एम्प्लॉय सिस्टम के ऊपर। साथ ही साथ एडिट ऑपरेशन के केस में हमारे पास दो क्वेरिस्टिंग पैरामीटर्स और होने चाहिए, जैसे कि एक्शन एंड एम्प्लॉय आईडी। सो हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसे ऐड कर देंगे। साथ ही साथ ये तो थी हमारी एडिट ऑपरेशन के लिए, बट वहीं अगर मैं बात करूँ ऐड एम्प्लॉय के केस में, तो एल्स उस केस में हमारे पास सिर्फ पेज स्लग होगा। हम इसे कट करेंगे, ई को इक्वल्स टू admin.php क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम, और साथ ही साथ हम अगर इसे रिमूव करते हैं, इस एक्शन एट्रीब्यूट को रिमूव कर दें, रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करने वाले एक्शन सिंगल कोट के अंदर हम इन सारे कोड को पुट करने वाले हैं। सो अगर एक्शन इक्वल्स टू एडिट होता है तो हमारे पास ये URL होगा, और अगर ऐड एम्प्लॉय होता है तो हमारा जो URL होगा दैट इज admin.php एंड पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम। अब यहाँ जो वैल्यू है हम देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 2, सो ये स्टैटिक वैल्यू है। इन केस अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी अगर 1 हो तो हमें इसे अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में हमने एक वेरिएबल और डिफाइन किया था emp id के नेम से, जिसके अंदर हमने क्वेरिंग वेरिएबल के थ्रू हमने इस डेटा को रीड किया था और इस emp id वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। सो हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम उसे यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर कॉनकैटिनेट मैं करूँगा emp id के साथ। सो सक्सेसफुली हमने एक्शन एट्रीब्यूट को कंडीशंस के बेसिस पे अपडेट कर दिया है। चेंजेस करने के बाद अगर मैं जाऊँ टॉप पे और उस सेक्शन ऑफ कोड में जाऊंगा जहां पर हमने फॉर्म के डेटा को गेट किया है, इंसर्ट किया है, सो उसी फॉर्म के रिक्वेस्ट के अंदर अब हम ये चेक लगाने वाले हैं कि ये जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, या क्या वो ऐड एम्प्लॉय फॉर्म है या ऐड एम्प्लॉय फॉर्म है। सो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, क्योंकि आप अगर देखोगे तो एडिट के केस में हमारे पास जो एक्शन URL है वहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स और हैं, जैसे कि एक्शन एंड emp id। बट वहीं मैं बात करूँ अगर ऐड एम्प्लॉय के लिए तो हमारे पास कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स नहीं है। सो उससे पहले अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे रीलोड करूँ, ये हमारा अपडेट एम्प्लॉय है, इसका मतलब एडिट फंक्शन। तो अगर मैं इसके एक्शन URL को देखूँ, admin.php question mark page equals to employee system action equals to edit and emp id equals to 2, बट वहीं पे अगर मैं ओपन करूँ add employee और इसके एक्शन एट्रीब्यूट में जाऊं तो हमारे पास ओनली पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम। तो यहां पर हम एक चेक लगाने वाले हैं अपने उसी कोड ब्लॉक के अंदर, एक्शन टाइप, सो इफ each set अंडरस्कोर गेट, और हम यहां पर ऐड करने वाले हैं क्या ये जो एक्शन हमने ऐड किया है एक्शन इक्वल्स टू एडिट, क्या वो अवेलेबल है हमारे URL में, हमारे एक्शन URL में। अगर वो अवेलेबल है इसका मतलब वो
एडिट ऑपरेशन है, अदरवाइज वो एक ऐड ऑपरेशन है। सो यहाँ पर ऐड ऑपरेशन, अगर वो ऐड ऑपरेशन है तो उस केस में हमें इंसर्ट कमांड को चलाना है। सो हम इसे कॉपी कर लेंगे, इस पूरे कोड को हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम जाएंगे इस ऐड ऑपरेशन वाले ब्लॉक में, इसका मतलब एल्स ब्लॉक, और हम उसे पेस्ट कर देंगे। सो सक्सेसफुली ये हमारा एल्स ब्लॉक है जो कि ऐड ऑपरेशन के लिए है। अब हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक में, इसका मतलब कि हमने जो रिक्वेस्ट किया है वो है अपडेट एम्प्लॉय एक्शन इक्वल्स टू एडिट। तो यहाँ पर इंसर्ट करने के बजाय हम यूज़ करने वाले हैं अपडेट मैथड। सो हम यूज़ करेंगे wpdb सेम ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, बट इस बार हम कॉल करने वाले हैं अपडेट मेथड। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो है टेबल नेम, सेकंड है वो है डेटा जो कि अपडेट करना है, और थर्ड है हमारे पास वेयर कंडीशन, किस कंडीशन के बेसिस पे हम एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट हम पास करने वाले टेबल नेम, तो मैं यहाँ से टेबल के नेम को कॉपी कर लूँगा, पुट कर दूंगा। नेक्स्ट है डेटा, तो यहीं से इंसर्ट मेथड के अंदर से हम इस एरे को भी कॉपी कर लेंगे जो कि सेट ऑफ डेटा को कंटेन करती है। और जो थर्ड है, और यहाँ हमें पास करना है कंडीशन। तो जो कंडीशन है वो ये कि जो आईडी होगी हमारी टेबल की, वो आईडी होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी। और वो एम्प्लॉय आईडी हमें कैसे मिलेगा, अगर हम ध्यान से देखें इसी एक्शन यूआरएल को, तो एडिट के केस में ये जो आईडी वैल्यू है वो है imp id query string वेरिएबल। सो हम इसे ही रीड करने वाले हैं। सो यहाँ पर imp id इक्वल्स टू गेट, और गेट के अंदर जो वेरिएबल को हम यूज करेंगे दैट इज imp id। हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसे पुट करेंगे, और ये है हमारे एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा अपडेट ऑपरेशन मीन्स कंप्लीट तरीके से डन हो गया है, क्योंकि हमने अपडेट मेथड को कॉल किया, टेबल नेम, डेटा, डेटा के बाद एरे, और ये हमारा कंडीशन। सो इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमें इस टेबल में इन डेटास के साथ एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हैं। सो एक बार ये डन हो जाए तो उसके बाद हम मैसेज के अंदर स्टेटस इक्वल्स टू 1 ऑब्वियसली एक सक्सेस मैसेज है। उसके बाद हम यहाँ एक वैल्यू को सेट करने वाले हैं अपने मैसेज वेरिएबल के अंदर, और एम्प्लॉय सेव्ड की जगह पे एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये जो वेरिएबल है स्टेटस है उसको ऑलरेडी हमने हैंडल किया हुआ है अपने इसी फॉर्म में, और हम देख पाएंगे यहाँ पर मैसेज अगर वो सेट है, नॉट एम्प्टी है, स्टेटस इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास एक सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा अलर्ट के फॉर्मेट में, और वहाँ मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं इस पेज को रीलोड करूँगा। रीलोड करने के बाद अगर हम थोड़े से वैल्यूज़ को चेंज कर दें, जैसे कि ईमेल, सो डॉट अपडेटेड, मैंने वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया है। फ़ोन नंबर भी हम अपडेट कर देते हैं। साथ ही साथ अगर मैं डेजिग्नेशन को भी अपडेट कर दूँ, वेब डिज़ाइनर, क्लिक करूँ अपडेट बटन, ओके, एम्प्लॉय सेव्ड, बट यहाँ जो मैसेज एज एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली आना चाहिए, बट यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है, जिसकी वजह से ब्राउज पे क्लिक करूं, एक नया इंसर्ट मीन्स एक रो इंसर्ट हुआ है बजाय कि अपडेट होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस्टेक किया है अपने रिक्वेस्ट को हैंडल करने के वक्त। हमने सबमिट किया, सैनिटाइज किया, एक्शन टाइप इक्वल्स टू गेट, ओके। आई थिंक अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, ये एक अपडेट एम्प्लॉय फॉर्म है, तो यहाँ पर इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर admin.php पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम, और ये जो एडिट वैल्यू है वो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर। तो इस एक्शन एट्रीब्यूट के बजाय हमने यूज़ किया एडिट, जो कि रॉन्ग है। हम इसे सेव कर देंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे। एक बार दोबारा अगर मैं अपडेट करूँ, अपडेट मीन्स अपडेटेड, फ़ोन नंबर कुछ और यूज़ करूँ, .123 मीन्स एक और अपडेटेड वैल्यू, वेब डेवलपर, अपडेट बटन, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊँ टेबल पे, क्लिक ऑन ब्राउज बटन, तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। सो सक्सेसफुली ये था हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस टू अपडेट एन एम्प्लॉय। सो आफ्टर दिस वीडियो हमने जो कंप्लीट कर लिया है वो ऐड एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय के बाद
और इस लिस्ट एम्प्लॉय के बाद जो हमने कंप्लीट किया है दैट इज एडिट एम्प्लॉय एंड व्यू एम्प्लॉय। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले ऑल अबाउट डिलीट एम्प्लॉय कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना हो अपने इस लिस्ट से, सिंपल हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, हम ओके प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही हमारी वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।